करौदी गांव के बाहर एक घना जंगल था और उस जंगल के पास एक किसान रमेश का एक बड़ा खेत था। रमेश मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसने सालों की मेहनत से ये खेत तैयार किया था। लेकिन उस खेत के बारे में गांव में अजीब अजीब की बातें मशहूर थी। लोग कहते हैं कि रात के समय उस खेत में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, किसी के रोने तो किसी के हंसने की। एक दिन रमेश के खेत में काम कर रहे मजदूरों ने शिकायत की कि रात को खेत के पास उन्हें कोई सफेद साया घूमता हुआ दिखा। रमेश ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब फसल कटने का समय आया तो अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात के समय रमेश ने खेत में किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने देखा कि खेत के बीच में कोई औरत सफेद साड़ी पहने खेत में खड़ी थी। रमेश ने पास जाकर देखा तो वो गायब हो गई। अगले दिन गांव वालों ने बताया कि बरसों पहले उस खेत में एक औरत जिसका नाम सुमित्रा था, उसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी खेत में भटकती है। रमेश ने इस बात पर यकीन नहीं किया और सच्चाई जानने के लिए गांव के बुजुर्ग पंडित जी से मिला। पंडित जी ने बताया कि सुमित्रा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उसने अपनी जमीन खोने की डर से जान दी थी। रमेश ने पंडित जी के कहे अनुसार उस रात खेत में पूजा की तैयारी की, लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई चारों ओर अंधेरा छा गया और एक तेज चीख सुनाई दी। रमेश ने देखा कि सुमित्रा की आत्मा सामने आ गई। वह गुस्से में चीख रही थी, यह जमीन मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं ले सकता। रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए सुमित्रा से माफी मांगी और वादा किया कि वह उसकी याद में खेत का एक हिस्सा मंदिर के लिए दान कर देगा। खेत में अजीब घटनाएं भी बंद हो गई। गांव वालों ने इस कहानी से सीखा कि जमीन और धन से ज्यादा जरूरी है सुकून और शांति। यह कहानी आज भी गांव में बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वो सच्चाई और न्याय के महत्व को समझे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रमेश ने सही किया या गलत किया? कमेंट में जरूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं ऐसी ही मजेदार हॉरर स्टोरी के साथ। जब तक जय हिंद, जय श्री राम।